नमस्कार। रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज के तरंग से प्रसारित कार्यक्रम मधेश अखबार में अपने संपूर्ण श्रोता के हार्दिक स्वागत करी छे। हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ। श्रोता मित्र, कहे तो रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम मधेश अखबार अखन अपने सुन रहा छे। श्रोता मित्र, अपने के जानकारी करावे साहब की कार्यक्रम मधेश अखबार जे अपने सोमवार और शुक्रवार के दिन सुन सके छी। आई कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो हम कार्यक्रम प्रस्तुता विश्वनाथ और अपने सन के जानकारी देव की श्रोता मित्र हमारा बहुत खुशी लग रहा है कि आई कार्यक्रम मधेश अखबार लेकर उपस्थित होल छी और कालखन हम सब रेडियो मधेश के नियमित प्रसारण भेला के 4वीं वर्ष में प्रवेश करे जा रहा छी। कही तो आई वर्ष के आई अंतिम दिन कार्यक्रम लेकर उपस्थित भेल छी। आई कार्यक्रम में आई जे हमारा अतिथि छथि अखन स्टूडियो में उपस्थित छथि, अवश्य अपने के जानकारी देव कि आई जे व्यक्ति छथि मधेश तराई फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष अमर यादव जी छथि उपस्थित और उनका से अखन हम सब वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बातचीत करब और जे वो अपन पार्टी के विस्तार में अखन मधेश में कहते तीव्र रूप में पार्टी के संगठन के विस्तार करे में लागल छथि और वो अखन स्टूडियो में उपस्थित छथि। उनका सर्वप्रथम स्वागत करी जी। अपने के बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधेश के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। कहीं तो बहुत खुशी लग रहा है कि आई कार्यक्रम के मधेश अखबार में अपने हमरा सबके अतिथि बन के आयल छी कि हम सब कालखन रेडियो मधेश के जे नियमित प्रसारण भेल हम सब 4वीं वर्ष में प्रवेश करे जा रहा छी। आई के लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने हमरा सबके कार्यक्रम के निम्ति स्वीकार करके हमरा सबके स्टूडियो में उपस्थित भेल छी। जी धन्यवाद। अहाँ के जे है 4वां वर्ष में सफलतापूर्वक कार्यक्रम करके यहाँ से बढ़ रहा छी आगाड़ी। ये लेल हम सब पूरा ये मधेश FM परिवार के जे है हम सब अपना तरफ से पार्टी के तरफ से भी यहाँ सबके जो है भविष्य में यहाँ सब जो है ठीक ढंग से कार्यक्रम मधेश के हक हित में जो है नहीं जो आवाज बुलंद करत बढ़ू कह के जो हम बधाई भी पुनः देवे के चाहिए सभी। श्रोता मित्र, अखन अपने सुन रहा छी रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज के तरंग से प्रसारित कार्यक्रम मधेश अखबार। आजुक अपने सन के जानकारी दिली कि हमरा सबके कार्यक्रम के अतिथि छथि मधेश तराई फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष अमर यादव जी। अमर जी, अपने से पूछा साहब कि वर्तमान राजनीतिक अवस्था के बारे में अपने के धारणा की छे अखन नेपाल के? अखन जे संविधान सभा विघटन के बाद में जी राष्ट्रीय राजनीति के जो है अनियलता बढ़ल है गाड़ी ओकर निकास दोसर संविधान सभा के निर्वाचन से ही ये देश के निकास मिलते है। परंतु ये देश में अपना के बूढ़ पार्टी कहे वाला सब जो है खास करके कांग्रेस वाले गठबंधन के जो अभी स्थिति देख रहा छी हम सब राष्ट्रीय सरकार के जो है अवधारणा लाभ रहा छी। जे संविधान सभा कौन कारण से विघटन भेल के वही चीज के जो है एक राजनीतिक सम्मेलन के जरिए जो है सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन कह के जो है ओकरा पता लगावे पड़ते जो है कि क्या जो है संविधान पुनः संविधान सभा के राष्ट्रीय सरकार बनते, चुनाव घोषणा होते, फिर जो है संविधान सभा के चुनाव होते, फिर 4 साल के बाद में एहने जो है हम सब जो है जनता ठगल जाते जो है इस चीज के कोनो निश्चितता नहीं। अपने के विचार में केना संविधान सभा के चुनाव पुनः होबक चाहिए कि नहीं? संविधान सभा के चुनाव पुनः होवे चाहिए। जे अहाँ के 6 से 1 सभासद मतलब जे चुन के पठल के जनता तो सब संविधान निर्माण नहीं कल के अब पुनः जे निर्वाचन होते अपने को लग रहा कि फिर होते संविधान निर्माण। ते द्वारे हम सब अपन पार्टी के अवधारणा सब जे हम सब निर्णय केने छी समय के सापेक्ष जे सबसे जो है उत्तम जो विकल्प है कि संविधान सभा विफल के कारण पता लगाओ हम सब किया जो है विफल भेल के तो ओई में अहाँ के प्रमुख 3टा कारण हम सब देखे छी जे विफलता के संविधान सभा के। पहला कारण के रूप में हम चले छी कि संविधान सभा के संसद के जिम्मेवारी जे देल गेल के ना अंतरिम संविधान में तो दोहरे जिम्मेवारी के भूमिका के चलते भी संविधान सभा असफल भेले। नंबर 1, अधिकांश संविधान सभा के प्रयोग व्यवस्थापिका संसद के रूप में एज ए पार्लियामेंट के रूप में प्रयोग कल गेल के 90% समय सरकार गिरावे के सरकार बनवे के कर्मचारी सरुआ बढ़ुआ पार्टी फोड़े के विधायक सबके जो है सरकार मंत्री बनेला। ऐसे संविधान सभा के व्यवस्थापिका संसद की जिम्मेवारी दिला के चलते ही संविधान सभा सफल भेल है, एक लाइन में कहल जाए तो। अब दोसर कारण की संविधान सभा के निर्वाचन से पहले जे बात अखन उठ रहा है या संविधान सभा के भीतर में विवाद उप समिति के गठन कल गेल के वास्तव में संविधान सभा के मतलब हो दस्तावेज के लेखन एक क्रांति के बाद चुनाव भेल और चुनाव से जो है संस्थागत रूप में जो है संविधान के लेखन जो है। लेकिन राजनीतिक इशू सब संविधान सभा के भीतर में सोल्व न हो मेजर जो है प्रदेश के सीमांकन के बात है, प्रदेश के संख्या के बात है,
प्रदेश में विधायिका के संख्या कते रहते, जैसे नामांकन के है ओकर सीमांकन के समस्या उठ रही, राज्य के शासकीय स्वरूप के बात उठ रही, भूमि नीति के बाद पहाड़ की भूमि नीति प्रदेश के या केंद्र सरकार के पास रहती, मधेश में भूमि नीति के बाद जो अतिक्रमण बढ़ रहा है राज्य से, भूमि सुधार सुकुम्बासी या नगर विकास समिति के नाम पर वितरण करके जो है एल भूमि नीति प्रदेश की मिलती कि केंद्र सरकार के रहते, या दोनों के जो है साझा नीति से नागरिकता संबंधी विवादास्पद जो है जो मसौदा है जो संविधान सभा में, ये जो है प्रमुख इशू सबके संविधान सभा के निर्वाचन से पहले ही एक जो है समाधान करके जो है गेल रहती, तब आई नौबत नहीं थी। एल हम से चाहे कि अखन जो है बृहत राजनीतिक सम्मेलन के जरिए जे विवादित विषय के संविधान सभा के विघटन भेले, अवसान भेले, ओई चीज के जो है पहले निराकरण करके ओई पर राजनीतिक सहमति बनो, तेकर बाद राष्ट्रीय सरकार नहीं अंतरिम सरकार जो है चुनावी सरकार एक स्वतंत्र व्यक्ति के नेतृत्व में जो सर्वपक्षीय बने, तेकर बाद जो है थर्ड फेज में जाके जो है संविधान सभा के निर्वाचन जो है पुनः होए, ओई दू टा जो है अहाँ के कारण। तेसर नंबर में हम कहली संविधान सभा फेल होए के कारण जकर अहाँ जिक्र कैली है, संविधान सभा के संख्या भी जो है 6 से 1 भेला के चलते भी संविधान सभा न लिखा के तेसर कारण यह है। ए लेल एकरा भी राजनीतिक सम्मेलन के जरिए हम सब जे लाइन अगर बढ़ले कि संविधान सभा के चुनाव और संसद सभा के चुनाव दोनों ता चुनाव एक साथ होए के चाहे। संसद सभा दैनिक प्रशासनिक काम कैलक देश के जो है, संविधान सभा संविधान बनते जे संविधान सभा पूर्ण समानुपाती के मांग विगत में उठल है, एल संविधान सभा के चुनाव पूर्ण समानुपातिक रूप से होबे चाहिए, संसद सभा के चुनाव पूर्ण रूप में जो है खुला मतदान के जरिए जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से होके चाहिए। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग, संविधान सभा के संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 होके चाहिए, संसद के संख्या ज्यादा से ज्यादा 201, 300 के हाराहारी में जो दोनों मिला के दोनों के कार्य क्षेत्र अलग। ये व्यक्तिगत अपने के पार्टी के धारणा, हाँ व्यक्तिगत रूप में जो बेस्ट विकल्प, यह कारण हम सब 3टा दिली कि संविधान सभा फेल कथी लागल गई जाए, पार्लियामेंट्री जिम्मेदारी दिला से जो है असेंबली के। दोसर कारण जो कहलिए विवादित विषय के पहले राजनीतिक सहमति न भेले। तेसर कारण लम्हर जो है असेंबली लम्हर 6 से 1 के भेले। ये 3 प्रमुख कारण से संविधान सभा नहीं भेल। ये तीनों कारण के अपना सबके पहले सहमति करके निकलबै, एक बादे जो संविधान सभा के निर्वाचन कह के मैंडेट हम सब अगाड़ी सारले छी। अखन के उत्तम विकल्प यह समय के जो है विकल्प यह है। अपने के जे मेन धारणा अही के कारण संविधान बने नहीं सकली से अपने के विचार? जी जी बिल्कुल। और जे अपने कहले कि संविधान सभा के चुनाव होवे के चाहिए, फिर अपने के विश्वस्त छी अपने के हते त संविधान बनते से मार्ग यह छै न। विश्वस्त के आधार हम बता रहल छी, जे देश में हम सब बैठल छी विधि के शासन होय छै, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम संविधान में सेहो लिखल छै करीब करीब। अंतरिम संविधान जे वर्तमान में छै ओकर व्याख्या करे के वैधानिक हिसाब सुप्रीम कोर्ट के होई छै। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर देने छै कि जो है नया निर्वाचन ताजा जनादेश में जाएला जे है, ठीक है। अखन 2 तरह के बात आ रहा है कि संसदीय निर्वाचन कराल जाए, कांग्रेस से मालिक खेमा से आ रहा है। तो सवाल है वर्तमान सरकार के निर्णय, वर्तमान संविधान के भावना, वर्तमान संविधान के स्पष्ट करे के कानूनी वैधानिक का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के वो व्याख्या कर दिले। पार्टी के अड़ान के कांग्रेस के अलग भ सके, मालिक अलग भ सके, लेकिन जब विधि के शासन है तो सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या, सरकार के निर्णय, अंतरिम संविधान की जो भावना है, ये तीनों के देखल जाए तो संविधान सभा के निर्वाचन ही उपयुक्त वातावरण दिल। ये व्यक्तिगत रूप में संसद के निर्वाचन करावे के लिए अखन तक देश में कोनो कानूने नहीं है, 1% कोनो आधारे नहीं है। जे चीज के जो है अपने विधि के शासन के बारे में बोलल छै, कहली कि अपने 1% से होना आधारे नहीं है, जे कांग्रेस एमएलए ला रहल छै, आधार की ओकर कानूनी व्यवस्था चाहिए कि तो अहाँ कांग्रेस एमएलए के कहे के बल्कि कि जो है नहीं अंतरिम संविधान सुप्रीम कोर्ट के हम नहीं माने छिए देश में जे, तो कांग्रेस के एमएलए के निर्णय करके कहे के भेले कि हम नहीं माने छी, जखन उ नहीं माने छी तकर बाद ठीक छै। जे कहे कि नेपाल में विधि के शासन सेहो नहीं है, विधि के शासन ठीक ठीक, अंतरिम संविधान में बहुत खामियां है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी मधेश के निर्णय में विभिन्न तरह के जो है मधेश विरोधी निर्णय से हिंदी शपथ भाषा प्रकरण, धोती कुर्ता, ड्रेस कोड के बारे में भी ओकर अलग व्याख्या कल ठीक है, वो में खामियां है। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ओकरे व्याख्या करे जो संविधान में लिख के दिले। अगर गलत है तो संविधान के बनते, संविधान सभा से संविधान बनते तखन न ओकर व्याख्या सुप्रीम कोर्ट फेर करते, जाबे नहीं बनल तो ओकरे व्याख्या करते या संशोधन करते। तो संशोधन के आधार की कल तक संशोधन भेल के अखन जो बाकी संशोधन है उस यह काम चलाऊ सरकार जो है विधेयक के मार्फत कर रहा है, राष्ट्रपति से बाधा अड़काऊ फुगाव के जरिए। लेकिन ये देश जो है बाधा अड़काऊ फुगाव के जरिए चलते ही
तो ये तो विधि के शासन में मिले जे निर्वाचन संबंधित अध्यादेश तो पारित नहीं न कल के राष्ट्रपति करके नहीं करके खैर हुनकर अधिकार है, या करते नहीं करते किया कारण से, या फिर फिरता भेजत नहीं उनमें कहीं कमी कमजोरी होते वो हुनकर कार्य क्षेत्र के बात है। वो पूर्ण जो है अखन जो है कलखिन नहीं खलखिन ओकर पूरा फिर सरकार दोबारा भेजते या तेबारा भेजते या की करते वो अखन जो है मिडिल लाइन में मध्य मार्ग में एहि लेल ओकर पूर्ण जो है रूप में जो है पास या कमेंट होते तकर बाद ओकर टिका टिप्पणी कयल जाए उचित है। श्रोता मित्र अखन अपने सन सुन रहल छी रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम मधेशक बात और कार्यक्रम मधेशक बात के आज हमरा सबके अतिथि छथि मधेश तराई फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष अमर यादव जी। अपने कही तो मधेश के लेके खास के मधेश के मेन मुद्दा लेके अपने राजनीति कर रहल छी। ऐसे पहले अपने मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल में चली, ओई के बाद में अखन अपने मधेश तराई फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष भके जे एकटा पार्टी के विस्तार के क्रम में लागल छी। त कि अपने सुन मतलब पार्टी के विभाजन भ रहल छै, मधेश में बहुत ऐसन पार्टी छै आ सब के विभाजित भ रहल छै, कि त कारण की छै? देखो पार्टी विभाजन जे जहाँ नया नया लोकतंत्र होइ छै, राज्य के विरोध में हम यहाँ लड़े छी। पंचायत काल में प्रतिबंधित अवस्था में भी उहे हाल रहे, कांग्रेस से माले के फोड़े जो है राज्य सत्ता अखनो जो मधेश लड़ रही है पहाड़ी राज्य सत्ता के विरोध में आ में अधिकांश जो है काल तक उहे कांग्रेस से माले के लोग जो सत्ता में छे उनके सके हाली मुहाली छे अखनो फूट रहल छे। तथापि अब हम जो है न पार्टी फोड़ले छी न केकरो प्रयास में छी। हम सब मधेसी जन अधिकार फोरम अखन गणतांत्रिक लोकतांत्रिक कथी कथी जो है तंत्र मंत्र जनता सब पार्टी जितना मधेशवादी दल छे और सब वहाँ के निर्वाचन आयोग में जाके वैधानिकता खरीद बिक्री करके 40-60% बहुमत अल्पमत पुगा के वो लोग जो है कल के निर्माण हम सब चुपचाप जो है निर्माण कल पार्टी के जो है जब गति नहीं चल रही तो ये ढंग से हम सब जो है लगभग नया ढंग से एक देखलिए कि वर्तमान अवस्था के पार्टी सबसे नई ढंग से काम करे सकल। शुरू में हमसे ये चीज के बुझलिए बाद हम सब नया नामाकरण नया ढंग से पार्टी निर्माण करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम सब मधेश के सभी जिला में कार्य कर रहा है बिना कोनो जो है फोरम के हानि नुकसानी पूरिया के। पार्टी फोड़ना लोकतंत्र में फूटना बहुत लोकतंत्र कमजोर होना बहुत खराब बात है यहाँ के जेकर आम बुद्धिजीवी सब अखन विश्लेषण करे। हम सब पार्टी फोड़े कहियो प्रयास न कैली जे है हमसे नहीं हटावे सकली, जेकरा विरोध में हम सब लड़ली वही राज्य सत्ता के साथ तत्कालीन जे फोरम के हमारे नेता सब साथी सब रहे उ सब साठ घाट के ओठाम हमरा सबके कुचले के प्रयास कलके तो हम सब निकल के नया पार्टी खोलली ओठाम से उनका कोनो हानि नुकसानी पार्टी फोड़े वाला काम हम सब कतो न कैली। करीब करीब जे लेल अखन जे फूटल है वैधानिक हिसाब से निर्वाचन आयोग से हुनका सबके जे है केस में या मधेश तराई फोरम के केस में जमीन आसमान के फर्क है। इले हम सब न फोड़े वाला छी, नया ढंग से एकटा जे हम सब जे है विकास निर्माण के क्रम में छी पार्टी। तो एक बात कह साहब कि हम अपने से पूछ साहब कि जोन मैंडेट से एवा के जे दल सब के निर्माण भेले आ जनता उनका सबके अपन मत दिलके कि अहाँ सब मधेसी के लिए किछ करू तो एहि ढंग से उनका सबके मांग पूरा भ सके छै। तो अब मांग पूरा के मतलब सभी यहाँ देख रहे हैं मधेसी सब जो है अधिकांश कि यहाँ इस जगह जो देश के जो राज्य सत्ता जो चल रहा है 250 वर्ष से करीब करीब आइयो वही चंद परिवार के रूप में करीब करीब जो है शासन चल रहा है। तो ओकर शिकार जो है पहाड़ियों पार्टी सब हो रहा है। अखन जो है पहाड़ियों पार्टी से फूट नहीं फूटे नहीं मधेसी पार्टी से भी फूट रहा है। तथापि मधेश में यहाँ के लंबा समय गुलामी के छाप रचे मधेसी पार्टी सब के लीडर सब में या आम कार्यकर्ता सब में अखन जो है राजनीतिक जो है तजुर्बा सोच या चरित्र के बहुत बड़ा एक कमी है। जे अभ्यास के क्रम में वो सीख रहा है राजनीतिक मधेश में करीब करीब वो अभ्यास जना एक सेना अभ्यास करे यहाँ के ना तो मधेश में करीब करीब जो है एक राजनीतिक अभ्यास के क्रम में मधेश से करीब करीब जब तक दूटा पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है कोनो मधेशवादी पार्टी पार नहीं करते ओकरा के व्यवस्थित पार्टी के रूप में नहीं कहल जा सके। जखन मधेशवादी पार्टी करीब करीब देखल जाए क्लब के रूप में काम कर रहा है अखन वो निर्माण के क्रम में से सब जे सत्ता में गेले कोनो नहीं भेल यहाँ के एक आंधी होरी अबै छै एक रात में ओकर पार्टी उड़ा के ले जाए करीब करीब जे सबके साथ लगभग मोरलेस जे 3-4टा छलै उ जे 8-9टा भेल छै करीब करीब सबके वह हालत है करीब करीब जे अभ्यास के क्रम कहियो ओकरा जे है सीख रहल जे कहे तो एक अपने अभ्यास के क्रम कहलिए मुदा खास करके की देखल जाय छै बढ़िया बात छै कि अभ्यास के क्रम छै मुदा एबा के विशेष एकटा सत्ता के लेके सेहो अहाँ के देखल गेल छै मधेशवादी दल सन विभाजन बढ़ल छै फुट रहल छै। अब सत्ता के कारण हम अहाँ के जिक्र कलिए कि जरा राज्य सत्ता के विरोध में लड़े छी जे राज्य के शासक वर्ग छै जे खास करके तो उ तो मधेशवादी पार्टी के लोग विभिन्न जो है काल तक जो है मधेश में जौन ढंग से राज कल के मधेसी के पैसा दे के योजना दे के लोभ दे के जो है डरा के धमका के
तो अधिकांश मधेशवादी पार्टी एक दूसरे छोड़ के करीब करीब सब पहाड़वादी पार्टी से आयल छथिन जो है छोड़ के सब आदमी कोनो कांग्रेस के कैबिनेट से आयल छथिन कोनो ये माले के कैंप से आयल छथिन कुछ माओवादी के कैंप से आयल छे लोग जो है करीब करीब हिनका सबके शिक्षा दीक्षा रहन सहन लवाई खवाई प्रशिक्षण उठ बैठ आइयो के डेट में कनेक्शन सब जो है पहाड़ी राज्य सत्ता से जुड़ल छी ए लेल ई लोग करीब करीब जे छे अहाँ के जे है मधेशवादी बने के प्रयास में छत काज करे के लेकिन ऐसे कहल जाए कि सब मधेसी जनता के एकटा भ्रम में रखले छे बिल्कुल भ्रम में रखले छे जैसे के ना हिनका सबके अब जना देखलिए संविधान सभा के बाद जो है जेकर हम जिक्र कैली कि संविधान सभा पार्लियामेंट्री असेंबली के रूप में यूज भेलै जे है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में प्रयोग नहीं भेलै जे है तो मधेशवादी पार्टी खास करके एक दो पार्टी बाहर में छे मोर्चा वोर्चा जे संघीय सद्भावना संभावना से जे है लागल छे हिनका सबके सरकार चलावे के मैंडेट न रहे न जरा अधिकार चाहिए हिनका सबके समर्थन देवे के चाहिए सरकार में जाए कि न चाहिए तो सरकारे में रहला के चलते मधेशवादी पार्टी फुटलै अहूँ जे विश्लेषण वहाँ के लिए तो संविधान बनावे के लिए अखन यह सब जो मोर्चा सब जो सरकार छोड़ के बाहर रहती कि नहीं यहाँ से संविधान बना के दी बहुमत वाला पार्टी से हमसे सहयोग कराब नहीं तो जो है हम सब जो है राजीनामा दे के जाए तो हिनको सबके 2-3-4 दिन पहले तक कहाँ राजीनामा दिलखिन कोनो आदमी के त्याग देखावे के तो नौबते न कीजिए आइयो मारा मारी सरकार छोड़ेला जे कम से कम जो नेगोशिएशन के वातावरण न बन रहा है करीब करीब जे तो वह सत्ता लुलुपता के चलते जे मधेश आज लीलाम पर खड़ा है करीब करीब जे आ मोर्चा खास करके अखन जे सत्ता के लीलाम करावे के लिए जे है करीब करीब जे ललाय छे जे मधेशे लीलाम में अखन छे जे पहले से गुलाम रहे भूमि लेकिन अखन ई लीलामी में टंगाल छे मधेश जे ओकर प्रमुख सूत्रधार करीब करीब मधेसी के मोर्चा से अखन कर रहा है सत्ता में बैठ के कोनो एजेंडा नहीं सरकार में रहे के इनका सबके जे काल्हो न रहे के एजेंडा तो संविधान लेवे के रहे ना पहाड़ी सब कथला अहाँ के संविधान अहाँ पहाड़ी के तो ऑलरेडी संविधान छिए देश में बनावल जे है 7-8 बेर संविधान बनले 50 साल से उसके चलिए रहे नहीं एकटा की देखल गेल छै एकटा बात हम अहाँ के कह साहब कि ठीक छै जे सत्ता से बाहर रहे छै तो एहने आवाज निकाले छै मुदा जब अवसर मिले छै तो वो वही में मिल जाय छै नहीं सत्ता के बात नहीं छै अहाँ के सत्ता में की छै अहाँ जनता से मैंडेट जे के जब तो सत्ता से बाहर रहू से नहीं छै लेकिन सवाल छै कि पहले अधिकार के लड़ाई थी तेकर बाद विकास के लड़ाई थी तो अधिकार ले ली वो सत्ता में अधिकार अहाँ के जब प्राप्त हो जा रहा संविधान से तो कार्यान्वयन करे खातिर सत्ता में जाही पड़ता अहाँ के दोसर फेज शुरू भेली लेकिन अहाँ फर्स्ट काम ला गेल या सेकेंड काम सेकेंडरी काम में अहाँ उलझ के प्राइमरी ड्यूटी के यहाँ छोड़ दीजिए अहाँ के मुख्य दायित्व रही संविधान निर्माण करे के नहीं निर्माण करी तो अंतिम समय तक किनारा के साक्षी मधेसी मोर्चा लगायत के पार्टी सब संविधान सभा में रहा तो वैसे पहले हिनका सबके अपन नैतिकता के प्रश्न अतै विद्रोह कथी ला न कैली यहाँ सब जे कैबिनेट मंत्री होकर रथ यात्रा निकले छथिन जो है बहुत लोग जो है करीब करीब जो है आ अखन जे कही छी जे मधेश के अधिकार मिलती तो सत्ता प्रतिपक्ष सब जो है जनता सब नजदीक से बुद्धिजीवी विश्लेषण कर रहा छथिन जे करीब करीब ये लेल कनी हिनका सबके टूट फूट चाहे जे ऐतिहासिक भेल के हाउस में जो है तो वैसे लेसन लेके हिनका सबके अखनो जे करीब करीब जो है सत्ता से बाहर आवे के चाहिए कम से कम जो है तेकर बादे ना पहाड़ी राज्य मजबूर होते जे एकटा हटे छी दोसर मंत्री बने गेल तो ओनाहिते खाई पीत रहू जो है खास करके कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता आ कुछ लीडर सब के लेल जो है करीब करीब गरीबी दूर भ गई करीब करीब आम जनता के तो दैनिक स्थिति और जो है दिन प्रतिदिन जो है करीब करीब जो है बेघर हो रहा है जो है राज्य विहीन अवस्था में मधेसी सब जो है पंजाब हरियाणा बम्बई महाराष्ट्र या अहाँ के अरब देश में जाके मधेसी राष्ट्रीयता भटक रहा चीज आई जे ओ तक कमा के जे श्रोता मित्र अखन अपने सुन रहा छी रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम मधेशक बात और आज कार्यक्रम के अतिथि छथि मधेश तराई फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष अमर यादव जी अमर जी अपने से पूछा साहब कि अपने रेलवे के बारे में सेहो आवाज उठाए रहा छे खास करके की रहल छे तै संदर्भ अब रोल की छै से कुछ दिन पहले हम सब यही जिला में कार्यक्रम कैले रही जिला विकास के हॉल में वही में रेलवे विभाग की चिट्ठी हम सब दिल रही अहूँ से लंगायल हो तो यही जिला के 2-3 लोग मंत्री छथिन मोर्चो छथिन सरकार में कम से कम तो आज तक जो है कोनो आदमी कैबिनेट में रह के भी व्यक्तिगत रूप से जते मधेसी पार्टी के लीडर सब 1.5-2 बरिस से सबके हम सब पार्टी अध्यक्ष सबके भी सभी पार्टी के मधेसी संसद सबके बहुसंख्यक सबके फोन से हम सब कहली एना भरल छी जानकारी हम सब दे रही काठमांडू में भी कार्यक्रम कैली हूँ हर एक जिला में कर रहा छी केना की चीज हो रहा छै भ रहा छै कि अहाँ के महेंद्र राजमार्ग छै ना महेंद्र राजमार्ग से 2 किलोमीटर दक्षिण रेलवे के सर्वे भ रहा छै बर्दीबाद से लेके या पथलैया तक जेना 50 बरस पहले राजा महेंद्र जे छै घनघोर जंगल होके जे है महेंद्र राजमार्ग के जे है लेगल की तहिया कतो बस्ती न रही जे है तो गाछ वृक्ष के चढ़ेला महेंद्र जे है शाह जे है अहाँ के रोड बनल के जे है
पहले से ओकर प्लानिंग रही कि ये ठाम जो है पहाड़ी सके जो है झाड़ के आ मधेश में जो है करीब करीब मधेसी के अल्पसंख्यक जो है बनायल जाए जे। तो हम सभी चाहे छी कि एगो महेंद्र राजमार्ग ओलंग ऑलरेडी यातायात के सुविधा हेबे करे, तो ट्रेन वही जगह जो है ले जाना ही, दोनों सुविधा वही जगह लेना ही। हालांकि वो भूमि ओकरा से भीतर चूरे के भीतर भी भीतरी मधेश ही जो है, लेकिन हम सब ई चाहे छी कि उमर हिमालयी लोकमार्ग बन रहा है, मध्य जो है पहाड़ी राजमार्ग से भी बन रहा है, हमार महेंद्र राजमार्ग बनल है, इमर हुलाकी सड़क भी अभी बहुत जो है धीमी गति से बन रहा है अखन, जे कम से कम ओकरा कंप्लीट होए में कम से कम 20-25 साल लगते जो है। पीछ तो बन रहा है, लेकिन बड़का बड़का पुल सबके टेंडर होते डोनर खोजत एखन बड़ा मुश्किल है, इसलिए मधेसी सबके कोनो यातायात के सुविधा नहीं है। तो कम से कम महेंद्र राजमार्ग या चूरे कहियो एकरा मध्य बीच से अगर ले जाते, कम से कम इंडिया के बॉर्डर आ महेंद्र राजमार्ग के मध्य मधेश से बीच से, तो दोनों तरफ के मधेसी सबके समान दूरी पड़ती ऊपर चढ़ते, न तो जिंदगी भर लोग के जो सीतामढ़ी ट्रेन चढ़े के प्रति, रक्सौली ट्रेन चढ़े के प्रति मधेसी सबके ये बदनीयत पूर्ण ढंग से जो है, खास करके माधव नेपाल के समय में विजय हज़ार जो है भौतिक निर्माण मंत्री रही, वही बेर से जो है शुरू भेल कि एकरा में सरद सिंह भंडारी भी दिल्ली के रही राष्ट्रपति जी के साथ जो है, वही बेर एग्रीमेंट से भेले कुछ के जो है, कुछ के लेल जो है प्लानिंग भेले सर्वे करे के लेल पूरा पश्चिम जो है मधेश रेल मार्ग। तो यही ढंग से वो रेल मार्ग करीब करीब अखन जो है बर्दीबाद से फर्स्ट फेज में सिरमरा के यहाँ के DPR तैयार हो रहा है जो है, और सर्वे डिटेल सर्वे जो है। तो अखन रूट चेंज करे के बाद हम सब उठा रहा है कि मध्य मधेश या हुलाकी सड़क के कनी मनी उत्तर से जाए जो है, उम्हर यातायात बस चढ़बे करे लोग, तो ट्रेन दोनों जो है एकटा एम्हर सुविधा मिले एकटा उम्हर मिले, या बीच से जाए कम से कम। वास्तव में बहुत अच्छा कि अखन मधेसी मोर्चा के साथी सब कहे यहाँ तो सत्ता में छथिन, हिनको सबके जानकारी है। एकोटा ए बिहार के कैबिनेट में चर्चा करे के चाहिए, हिनका सबके मिनिस्ट्री में चाहे जते काल तक संसद रहे पार्लियामेंट में मधेसी पार्टी से या पहाड़ी पार्टी से जाए, कोनो चर्चा न करे छे, निर्माणाधीन काम भ रहा है। तो मधेसी सबके झुकिया के मधेश में महेंद्र राजमार्ग के साथ साथ जो महेंद्र रेलवे बना के करीब करीब जो है सब विजय हज़ार आ तत्काल मधेसी मोर्चा पहाड़ी सबके मिलोमेते में जो है करीब करीब फिर से नया हरिओम नया लालबंदी बसा के 25 लाख पहाड़ी के झाड़े की योजना थी मधेश में। फिर 1/3 मत पहाड़ी से बल्कि 1/3 फिर 25-30 लाख में चीज महाकाली पहाड़ी से के मधेश में झाड़े की योजना थी कि मधेसी सब अपने भूमि में अल्पसंख्यक हो। अब बाकी साकी जो थारू छे देश में अस्तित्व मचल कनी मनी, वो रेल मार्ग के नाम पर जंगल और थारू सा के अस्तित्व समाप्त कर दिया थी करीब करीब मधेश में जो है। अब ओकर किनारा के साक्षी अखन मधेसी मोर्चा बन रहा है, कारण कि मधेसी मोर्चा कोनो न कोनो रूप में बराबर सत्ता में है ना। आई दुख से कहे पड़े छे कि काल्हो जो है विजय हज़ार मधेसी पार्टी के नेता के नाम पर निर्माण मंत्री रेल मंत्रालय अखन भौतिक निर्माण मंत्रालय में है। आई हृदय त्रिपाठी मोहन ठाकुर तमोलपा से जो है संचालित छत, कोई पार्टी के लोग छत उहो रहला पर वही रूट होके सर्वे हो रहा है। तो मधेसी मोर्चा के तक भरपाई करे के प्रति मधेसी जनता में कि पहाड़ी बस्ती होके जे रेलवे ले जा रहा है मधेसी के नजरअंदाज करके ले जा रहा है, कि गंभीर जो है मधेश विरोध के अपराध कहल जाए, एहन जघन्य अपराध में मधेसी मोर्चा जो है सत्ता में बैठ के करा रहा है, जगह प्रमाण चिट्ठी पत्र अहूँ से जाके देखिए। रेलवे विभाग में हम सब गेल छली 1.5 बरस पहले से भी हम सब इशू रखले छी, आई तक जो है करीब करीब जो है। अब एकरा लेल आम जनता के हम कहबे कि विद्रोह करे के पड़ते जे रेलवे के रूट के लेल जाए। कही तो हम सब कार्यक्रम के अंत दिशा आबि गेल छी, और अपने के कहा साहब कि अपने के पार्टी के भावी रणनीति की है। अब हम सब ये चाहे छी कि बृहत राजनीतिक सम्मेलन के जरिए संविधान सभा के विवादित विषय सबके समाधान करैत स्वतंत्र व्यक्ति के नेतृत्व में जो है सर्वपक्षीय जो है अंतरिम सरकार बना के नया संविधान सभा के निर्वाचन ही जो है देश के जो है विकल्प देते, कह के यह मैंडेट आ यह जो है उत्तम विकल्प है। यही लाइन पर हम सब मधेश में अखन काज कर रहे हैं। हम सब कार्यक्रम के बहुत अंत दिशा आबि गेल छै, जे अखन रेडियो मधेश जे श्रोता सुनि रहल छै, अपने की कह सब अंत में? हम तो ये चाहबे कि अखन जे संविधान सभा के भ्रूण हत्या कलकै, जे पार्टी जे सभासद सब जे है, चाहे पहाड़ी पार्टी के रहो चाहे मधेसी पार्टी के, रेल मार्ग के बारे में जो है विकास और अधिकार दोनों लड़ाई में जे लोग धोखा दिलकै है, आम बुद्धिजीवी जनता से हम यह चाहबे कि हुनका सबके जो है लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक पद्धति के तरफ जो है हुनका सबके पनिशमेंट दे के जो है नया शक्ति के तरफ ला के जो है नया जो है विकल्प के तरफ जो हुनका सबके रूपांतरण होए के पड़ते। जे विगत संविधान सभा के चुनाव में मधेश के आबादी जखन 5-6 महीना पहले जो जनगणना भेली ओहिमे 51% देखायल गेल छै, तो आधा के आबादी के देश
आ ओते मधेश आंदोलन के बाद में मधेसी पार्टी से जमा 12% वोट मिल रही। कहे के मतलब है कि 38% मधेसी से पहाड़ी पार्टी के वोट दिल के बुद्धिजीवी सब। क्रांति के संस्थागत विकास कोनो भी निर्वाचन से हुई तो मधेसी बुद्धिजीवी जनता सभी एठाम जो है मधेसी पार्टी के साथ जो है धोखा दल गई है आ तब जो है मधेसी पार्टी सब जो है जनता के साथ अखन धोखा दे रहा है। दोनों धोखेबाज के रूप में हम सब देख रहा है। जहां अधिकार के बात है हम ये कहबे कि देश के आधा आबादी वाला मधेश से करीब करीब 2.5 करोड़ की आबादी में लगभग जो है 1.25 करोड़ से ज्यादा करीब 1 करोड़ 35 लाख मधेसी। ये टोटल वोट के जब तक संविधान सभा के नया शक्ति के रूप में मधेसी जनता जो है प्राप्त नहीं करती करीब करीब राजनीतिक शक्ति सब जो है तबे मधेसी के जो है क्रांति करीब रहे पड़ते। आवे वाला समय में हम चाहबे कि अधिक से अधिक टोटल मधेसी सब जो है अधिकार के लिए जो है मधेशवादी कीटा में जो है करीब करीब मतदान करथिन। सिर्फ क्रांति के कांग्रेस से मालूम लोग जाके वोट माओवादी में वोट गिरबै छी। क्रांति बेकार करे मधेसी सब बुद्धिजीवी सब वन टाइप के बुद्धिजीवी सब जे ये हम अवमान करेला कह। कार्यक्रम के बहुत अंत दिशा आबि गेल छी और कार्यक्रम में अहाँ अपन व्यस्त समय देलिए तै के लेल रेडियो मधेश और हमरा व्यक्तिगत तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अहाँ सबके जो है पुनः हम सब जो है 4था वर्ष में प्रवेश के शुभकामना दैत जो है विदा लै छी। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता मित्र अखन अपने सुनित रहली कार्यक्रम मधेशक बात। कार्यक्रम मधेशक बात के आज निर्धारित समय समाप्त होवे लागल है। श्रोता मित्र अपने सन के जानकारी दिले रहली कि रेडियो मधेश के नियमित प्रसारण के कालखन हम सब 4वीं वर्ष में प्रवेश करे जा रहल छी। एहि के लेल रेडियो मधेश के अपन जगह से अपने सन सहयोग के लिए तै के लेल संपूर्ण विज्ञापनदाता श्रोता मित्र लगायत संपूर्ण के हृदय से धन्यवाद देवे चाहिए। आज कार्यक्रम मधेशक बाद से हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ से हो जाएगी आज्ञा चाहिए। सुनित रहे रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।